होली काउ एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये वो कॉमिक पब्लिशिंग ब्रांड है जिसने भारतीय कॉमिक्स उद्योग में एक दशक से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है और अब तक ये एक इस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है। मैं आपको क्या ही बताऊं, पास्ट में इसने हमें अघोरी, शैतान सिंह और रावणायण जैसे कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। और आई थिंक a different style of storytelling, penciling that appeals to modern age readers, and fantastic colors. I think these three things are the hallmark of this brand called Holy Cow. So मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ इसकी बहुत ही फेमस सीरीज़ है ऑपरेशन डीके। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में टोटल 5 कॉमिक्स हैं, जिसमें लास्ट के 2 जो पार्ट्स हैं वो कंक्लूडिंग पार्ट्स हैं और हाल ही में रिलीज़ किए हुए हैं। मैं आपको क्विकली एक फर्स्ट लुक दिखा दूं। दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ ओडी ऑपरेशन डीके, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस वन द कंक्लूडिंग पार्ट। सो अभी रिसेंटली, मतलब पिछले वीकेंड ही मुझे थोड़ी फुर्सत मिली और मैंने 5 इश्यूज़ को लेकर मैं बैठ गया और मैंने इसे लयबद्ध तरीके से पढ़ा। सो अब मैं आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, रीडिंग एक्सपीरियंस और फिर जो कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया, उसको मैं इस रिव्यू वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज़ के पीछे जो क्रिएटिव टीम है उसके बारे में। तो ये जो 5 इश्यूज़ आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो 2 लोग कॉमन है थ्रू आउट, वो हैं राइटर अश्विन कलमाने और विवेक गोयल, जो कि पब्लिशर होने के साथ साथ इन 5 इश्यूज़ का कवर आर्ट भी उन्होंने बनाया है। सो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और बहुत ही खूबसूरत टाइटल कवर बने हैं। चलिए देख लेते हैं इन सभी इश्यूज़ की टीम को एक एक करके। सो हर्षो मोहन चट्टोराज हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं इशू 1 के। बाकी सब रूटीन नेम्स हैं। प्रसाद पटनायक ने कलरिंग करी है थ्रू आउट और आपको जाने पहचाने वही चेहरे देखेंगे। इशू 2 की मैं बात करूँ तो तदम यादव ने इसका आर्ट वर्क किया है। ये उन्होंने मेरे लिए कॉपी साइन भी करी थी जब मैं उनसे मिला था पिछले साल। और आगे हम अगर बढ़ें तो इशू 3 की तरफ आप देखें तो यहाँ से गौरव श्रीवास्तव जी प्रकट हो जाते हैं अपने बेमिसाल आर्ट वर्क के साथ और यहाँ से और गज़ब मज़ा आना शुरू होता है आर्ट वर्क को देखते हुए। उनका साथ दिया यहाँ पे राजीव दास, तदम यादव और अभिलाष पांडा ने। और आगे इशू 4 की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ भी गौरव श्रीवास्तव जी का जादू चलता है और आपको यहाँ पे उनका साथ देते हुए नजर आएंगे अविनाश घोष, जो कि एक नवोदित कलाकार हैं। और यही जोड़ी आगे भी बनी रहती है, जो कि कंक्लूडिंग पार्ट है उसमें। सो यहाँ भी शानदार आर्ट वर्क आपको देखने मिलता है। ये कवर आर्ट तो गोयल साहब ने कमाल ही कर दिया। इट्स अ वेरिएंट कवर विच आई बॉट। और जैसे कि मैं आपको बताया, सारे जाने पहचाने चेहरे आपको देखेंगे 5th पार्ट में भी। सो विजुअली इट्स अ कंप्लीट पैकेज। स्टोरी लाइन पर बात करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर क्रॉसओवर एपिक स्टोरी लाइन फ्रॉम द हाउस ऑफ होली काउ एंटरटेनमेंट। आई थिंक राज कॉमिक्स के बाद ये दूसरा ऐसा एक इंडियन कॉमिक पब्लिशिंग हाउस है जिसने इतने सारे सेंट्रल कैरेक्टर्स को एक मंच पर प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर दोस्तों, आई थिंक आप लोगों के लिए गेस करना बहुत इजी होगा कि स्टोरी लाइन क्या हो सकती है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर बाय नाउ अ सीजन्ड कॉमिक रीडर। सो आप बता सकते हैं यहाँ पे इतने सारे सुपर हीरोज़ एकजुट होते हैं तो ज़रूरत होती है उनसे भी शक्तिशाली एक एंटिटी की, जिसको हम विलेन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर कलमाने जी ने वही काम किया है। उन्होंने रचना करी है एक मिस्टीरियस एंटिटी की। ये सुपर पावर से लैस है, ये पारलौकिक शक्तियां हैं इसके पास। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनडिफीटेबल एंटिटी जो कि सभी सुपर हीरो की नाक में दम करने की कुव्वत रखता है। सो ऑपरेशन डीके इस सीरीज का नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसको डीके नाम से संबोधित किया है। डीके एज अ टर्म सजेस्ट, जब कोई चीज़ धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है, इफ समथिंग डीकेज, सो उसी संदर्भ में ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो डीके नाम से रेफर किया गया है इस मिस्टीरियस एंटिटी को, जो कि ना सिर्फ मानवता बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी सिविलाइजेशंस को नष्ट करने की क्षमता रखती है और ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। सो दो साइंस ऑफ डीकेइंग
हैव बिकम क्वाइट पैल्पेबल नाउ, वन कैन ऑल्सो सी इट नाउ। तो वो सब यहाँ पे हो रहा है और सभी हीरोज एक मंच पर आ गए हैं। और ऐसे बहुत से रेफरेंसेस आपको मार्वल, डीसी और आरसी के पहले की स्टोरीज में मिले होंगे, बट यहाँ पे जो चीज़ स्पेशल है दोस्तों वो है ये स्टोरी टेलिंग का अंदाज़। बहुत ही मॉडर्न वे में, मतलब मॉडर्न स्टाइलिंग है कहानी सुनाने की, और ये बहुत अपील करती है दोस्तों आज के संदर्भ में। अगर आप देखें जिस तरह के ऑडियंस आपके पास है, ये उसको बिल्कुल सूट करती है। अब ये जो एंटिटी है यहाँ पर दिखाई गई है, कलमाने जी ने बड़ी खूबसूरती से एक ऐसी मिस्टीरियस एंटिटी की रचना करी है जो कि कहीं भी सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आपको होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इस जो विलेनस एंटिटी जो है उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, होता है जी। कभी इंसेक्ट के रूप में, तो कभी ड्रैगन के रूप में, तो कहीं जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स हैं और असुरास हैं उनके तौर पे भी इसको दिखाया गया है। सो बहुत ही अच्छा और नायाब तरीका ढूंढा है कलमाने जी ने अपनी कहानी बताने का। दोस्तों चूंकि एक क्रॉसओवर स्टोरी लाइन है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की का बहुत स्कोप है और किया भी गया है। आपको एक कंप्लीट रेंज देखने को मिलेगी। द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ विद इशू 1, जहाँ पर आयुध की स्टोरी लाइन दिखाई गई है। किस तरह से ह्यूमन बीइंग के लेवल पे जो चीज़ शुरू होती है, फिर छोटे मोटे गैंगस्टर से शुरुआत होती है, एंड हाउ द स्टोरी लाइन प्रोग्रेसेस टू अज्यूम एपिक प्रोपोर्शंस। कैनवस इसका बड़ा होता जाता है। विलेनस जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्षमता में, ताकत में वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर जो विलेन है वो हमारे सुपर हीरोज़ की समझ से परे की कोई एंटिटी है। सो उससे डील करते करते, उससे लड़ते लड़ते हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो बहुत सी इमोशन से गुजरते हैं। और एक ऐसा भी मोड आता है जब वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इवन सम सॉर्ट ऑफ ग्लूम टेक्स ओवर देम, और वो ना काफ़ी डिप्रेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं। अब चाहे वो उसका इम्पैक्ट कहो उस नेगेटिव फोर्स का, या उनकी हताशा कहो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद, अपनी सारी क्षमताएं लगाने बढ़ाने के बावजूद। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो कि हॉलमार्क रहता है किसी भी हीरो के कैरेक्टर का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेक्रीफाइस एंड हीरोइज्म। सो ये दो एलिमेंट्स आपको इस सीरीज के जो लास्ट के जो दो कंक्लूडिंग पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आई थिंक दीज टू टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट दैट बिकम्स द हॉलमार्क ऑफ एनी सुपर हिट स्टोरी लाइन। अश्विन कलमाने एक अवार्ड विनिंग राइटर हैं और यहाँ पर इस सीरीज में उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय बखूबी दिया है। दोस्तों आर्ट वर्क की बात करूंगा मैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो आप इसके जो कवर आर्ट्स हैं फिर से देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, एब्सोल्यूट ब्यूटी। अब लाइन आर्ट की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्टिस्ट इस पूरी सीरीज़ के दौरान बदलते रहे हैं, लेकिन आर्ट वर्क बेहतर ही होता गया है। फर्स्ट इशू में अगर आप देखें तो हर्षो मोहन चट्टोराज का ये आर्ट वर्क है। इनके स्टाइल वाला आर्ट आई थिंक इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डिटेक्टिव जॉनर, और इसीलिए आयुध को, जो कि एक मैजिशियन है और कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करता है, उसकी स्टोरी बताने के लिए ये आर्ट वर्क एकदम सटीक लगता है यहाँ पर। तो आयुध का जो कैरेक्टर है उस पर ये आर्ट वर्क बिल्कुल फपता है, अच्छे से निखर के आती है स्टोरी लाइन। और अब अगर हम रुक करें इशू नंबर 2 की तरफ, तो ओकारी को यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है जिसको विवेक साहब ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका आर्ट वर्क का काम देखा है तदम ग्यादू ने, जो कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, काफ़ी प्रतिभावान हैं और उनका आर्ट वर्क देखकर मज़ा आता है, आंखों को एक ठंडक और एक सुकून देता है। सो इस तरह का आर्ट वर्क, मतलब अब तो ये पहले का काम है, अब पिछले 2-4 सालों में अगर आप उनका आर्ट वर्क देखें तो और निखर गया है और उसमें और दक्षता आई है, अपने काम में वो और भी ज़्यादा माहिर हो गए हैं। सो अब यहाँ से अगर हम थोड़े से और पेजेस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो तदम का जलवा है भाई, जलवा। अब इशू नंबर 3 की तरफ हम रुख करें तो यहाँ से गौरव श्रीवास्तव जी की एंट्री होती है मुख्य धारा में। तदम ग्यादू, राजीव दास और अभिलाष पांडा उनको सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए देश को मतलब क्या गज़ब ड्रॉ किया है। तो गौरव श्रीवास्तव के जो
आर्ट वर्क होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी बलिष्ठ दिखाई जाते हैं, कुछ कुछ अनुपम सिन्हा सर के स्टाइल में। बट ऑफ कोर्स इनका और ज़्यादा अपीलिंग लगता है क्योंकि ये मॉडर्न एज आर्टिस्ट हैं और नई सेंसिबिलिटीज़ को टच करते हुए आर्ट वर्क बनाते हैं। ये इशू नंबर 4 है। यहाँ पर आपको गौरव श्रीवास्तव के साथ साथ नवोदित आर्टिस्ट अविनाश घोष का भी काम देखने को मिलेगा। और ये देखिए गज़ब का आर्ट वर्क, जो आप देखेंगे, जिस तरह के माहौल है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको सूट करते हुए बहुत अच्छे से बनाया है। और ख़ासकर मतलब पार्ट 5 में भी, जो कि कंक्लूडिंग पार्ट है, वहाँ भी आपको यही जोड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा प्रसाद पटनायक जी की कलरिंग का, जिन्होंने पूरी सीरीज़ में जान भर दी है, खास करके उन पैनल्स में जहाँ मिस्टीरियस सराउंडिंग्स हैं और फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं। ये देखिए गज़ब गज़ब गज़ब। अब मैं इनको थोड़ा सा अगर फैला दूँ, थोड़ा सा सजा दूँ, सो मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं अगर आप एक टक निगाह से इनको देखें। सो हर एक कवर आर्ट अपने आप में लाजवाब है। देखिए दोस्तों, जहाँ अच्छा आर्ट वर्क होता है वहाँ पर इसका ये भी मतलब होता है कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। एंड व्हेन इट कम्स टू योर फेवरेट पैनल्स, आई फील आई एम इंडीड स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। तो मैं आपको सारे तो नहीं बट कुछ एक पैनल्स दिखा देता हूँ। बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए चूज़ करना। ऑपरेशन डीके इशू 1 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेफ़्ट साइड का जो पूरा पेज है, यहाँ पर आयुध जब अपना एक योग साथ के एस्ट्रल ट्रैवल पर निकल पड़ता है, उसकी जो स्पिरिट है अगर मैं कहूँ तो वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ती है। तो उसको बहुत अच्छे से चित्रित किया है यहाँ पर। और एक और पैनल में बताऊँ जहाँ पर ये आयुध काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहा है और अपनी फुल मतलब मैजिकल पावर्स के साथ वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सो ये कुछ एक मेरे को अच्छे लगे। वहीं इशू 2 को अगर मैं पिक करूं, जिसका पूरा आर्ट वर्क अपने सीनियर्स की गाइडेंस में बनाया है तदम ग्यादू ने, तो यहाँ पे एक सीन है कि विलेज में पूरा तबाही का मंजर है, चारों तरफ डेड बॉडीज़ हैं। तो इसकी जो विभत्सा है इस सीन की, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया है तदम ग्यादू ने। तो ये डबल थ्रेड वाला पेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अगर ये 3rd और 4th को स्किप कर भी दूं तो अगर मैं सीधा 5th वाला पिक कर लूं इशू और यहाँ से आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखिए शेर का चेहरा लिए जो कैरेक्टर यहाँ खड़ा है, ये ही इज़ अ गॉड ऑफ वाटर। तो इसको ओकारी पीछे से हिट करता है। सो ये सीन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब प्रोपोर्शन और इम्पैक्ट देखिए उस सीन का। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसका हीरोगिरी थोड़ी कम हो जाती है ओकारी की, वो कैरेक्टर, वो दुश्मनी इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको कैसे भी मारो तो वो जस्टिफाइड है। और ये लास्ट का सीन है जहाँ पे चित्कार रहा है ओकारी इस वाटर ऑफ गॉड को मारने के बाद, तो काफ़ी अच्छा सीन कैप्चर हुआ है, मज़ा आता है। दोस्तों बात करेंगे अब साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो लेट मी जस्ट अरेंज दीज इश्यूज़ फर्स्ट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो मैं आपको दिखाऊंगा, साइज़ से शुरुआत करेंगे। ये जो देखिए जो 5 इश्यूज़ हैं, ये स्टैंडर्ड होली काउ का जो लार्ज साइज़ है कॉमिक्स का, उसी साइज़ में अवेलेबल हैं। और इनकी कवर आर्ट बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये लगभग 700 रुपये में हर एक इशू अवेलेबल है। वेरिएंट कवर के प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। स्टोरी की मैं बात करूं तो आपको लगभग 90 से 100 पेजेस का कंटेंट हर एक इशू में मिल जाएगा। और अगर मैं नॉवेल्टी की बात करूं तो दोस्तों मुझे लास्ट 2 इशूज़ के साथ ये 2 मिले। मैं इनको पोस्ट कार्ड बोल सकता हूँ। एक में तो पूरा यूनिवर्स दिख रहा है आपको, ये होली काउ का काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और दूसरे में ये शायद बेबी अघोरी हैं, सौमिन सुरेश पटेल द्वारा बनाए गए हैं। पहले के इश्यूज़ के साथ भी कुछ ना कुछ नॉवेल्टीज़ मिली हैं दोस्तों, पर मुझे भी ध्यान नहीं, मैंने उन्हें कहाँ रख दिया है। तो फिलहाल ये 2 पड़ी थी तो यही दिखा सकता हूँ। फाइनल वर्डिक्ट वाली स्टेज पर हम आ पहुँचे हैं, बट उससे पहले मैं आपको अश्विन जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। एज अ राइटर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट मैं एज अ रीडर आपको कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव वे में शुरुआत करूँगा। मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे अच्छे लगे फर्स्ट 2 पार्ट्स, आयुध और ओकारी के ऊपर जो बिल्डअप किया गया। मतलब आपने उसको काफ़ी टाइम दिया, और वो इसलिए भी क्योंकि ये दोनों नए कैरेक्टर्स थे, उनके ऊपर काम होना लाजमी था। यू हैव स्पेंट इनफ टाइम ऑन दीज 2 कैरेक्टर्स, यू हैव बिल्ट अप द सिचुएशंस लीडिंग अप टू ग्रेटर इवेंट्स लेटर ऑन, और सिचुएशन को डेवलप होने का आपने पूरा टाइम दिया है। तो मैंने फर्स्ट 2 इश्यूज़ को बहुत इन्जॉय किया। 3rd के बाद से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे काफ़ी रश्ड अप लगा। आई डोंट नो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट। शायद टाइम बहुत ज़्यादा ले रही थी ये सीरीज़, या क्या रीज़न है, आई डोंट नो। बट उसके बाद जो कैरेक्टर्स आए
माना कि हम उनको पहले से जानते हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनकी एंट्री बहुत रश्ड थी। देश और शैतान सिंह को तो फिर भी थोड़ा बहुत फुटेज मिला, लेकिन कास्टर और अघोरी, कम ऑन, आई मीन दीज टू आर द जेम्स फ्रॉम होली काउ। देखिए ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया, और एज अ होली काउ यूनिवर्स फैन मतलब हमें थोड़ी ये चीज़ पिंच करती है। देखिए राज कॉमिक्स में जो मल्टी स्टारर मूवीज़ होती हैं, वहाँ पर भले ही आप तिरंगा या इंस्पेक्टर स्टील को 2-3 पैनल्स में निपटा दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, ना आज तक किसी ने बुरा माना है ना आगे मानेगा, सिवाय एक प्रदीप बनवाल नाम का लड़का है, ही इज़ अ बिग तिरंगा फैन एनीवे। बट यहाँ पर कास्टर और अघोरी, कम ऑन, आई मीन दीज टू आर बिग हीरोज, मतलब उनके साथ आए राम गए राम वाला सिलसिला नहीं चल सकता। मतलब मुझे 90s के जो इंडियन लोअर ऑर्डर था, 90s के दशक में हमारा जो लोअर ऑर्डर था बहुत ही इनफेमस था। उसकी खासियत ये थी कि वो टॉप ऑर्डर के बाद ही शुरू होता था। सो देयर यूज्ड टू बी नो मिडल ऑर्डर, फर्स्ट 3-4 बैट्समैन निपट गए तो वहाँ से लोअर ऑर्डर शुरू होता था, और उनका सिलसिला ये होता था, आए गए। इसी तरह आपके कैरेक्टर्स भी थर्ड इशू ऑनवर्ड्स फटाफट से आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं और एकदम से गायब भी हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस विच आई टोल्ड, देश और शैतान सिंह। तो ये थोड़ा सा मुझे खला। देखिए लास्ट के जो सीक्वेंसेस हैं, जो कंक्लूडिंग पार्ट में एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, वो थोड़े से लंबे खींचे हुए से नज़र आए मुझे, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ माई रिव्यू वीडियोज़ आर, बट अनलाइक देम आपका जो ये एक्शन सीक्वेंसेस हैं काफ़ी पसंद आए मुझे, अच्छे लगे। जो भी उकताहट थोड़ी बहुत महसूस करी मैंने कि लंबे लंबे पैनल्स खींचे जा रहे हैं, पेज आफ्टर पेज वो लड़े जा रहे हैं, बट प्रसाद पटनायक जी ने जो रंगों का मिश्रण करके जो उनके जो प्रदर्शन किया है, मज़ा आ गया। मतलब टोटली वर्थवाइल। और कलमानी जी आपके पास वापस आता हूँ मैं। देखिए आपके लिए एक स्पेशल कंसिडरेशन रहता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे राइटर हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर challenges एंड फ्रस्ट्रेशन that you must have felt as a creator, और 6-7 साल लंबा टाइम होता है। सो ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज टू पुल ऑफ a storyline of epic proportion just like this one, it's a crossover, so this is no it's not an easy job. So आपने उसको अचीव किया है, you have done it my boy, you have done it। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाला है, और एंड रिजल्ट से कुछ एक चीज़ों से नाखुश होने के बावजूद मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस देकर गई है ये सीरीज़। तो व्यूअर्स, जितने मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, मेरी आपसे बस यही वर्डिक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है। इसको डेफिनेटली आप खरीद कर पढ़ें, पहली फुर्सत में इसको ऑर्डर करें, और वंस यू सिक्योर योर कॉपीज़, और जब घर पे डिलीवर हो जाएंगे, इसके बाद जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में जो बोल रहा था आप उस बात से रिलेट कर पाएंगे। सो क्विकली गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट सिक्योर योर कॉपीज़, बुक योर कॉपीज़ टुडे इटसेल्फ। और फिलहाल मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, एक गेस्ट है जो कि एक्सपेक्टेड है, उसके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, तो चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे। नमस्कार। हो गया डन, कूल। अरे यार वो बंदा कहाँ गया, मतलब जिसको मैंने कास्टर सीरीज़ पूरी किराए पर दी थी पढ़ने के लिए, उसको बोल यार 2 दिन से ऊपर हो गया तो भाड़ा डबल करेगा मैं। हाँ ऐसे नहीं होता है, किराए पे लेके गया तो खरीद के थोड़ा लेके गया। अबे ये बंद नहीं हुआ, साला बंद कैसे होता है?